हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं आ गई हूँ अपना गार्डन वर्क लेकर। और अपने गार्डन में इतनी हरी भरी और इतनी सारी सब्जियाँ कैसे लेती हूँ, ये सारा सीक्रेट मैं शेयर करूँगी। आप मेरे तरीके से गार्डनिंग करेंगे तो आपको कोई चीज़ मार्केट से नहीं ख़रीदनी है। सारा कुछ कूड़ा कचरा से ही हम अपने गार्डन में बहुत सारे खाद बना सकते हैं, बहुत सारी मिट्टी बचा सकते हैं। कम मिट्टी में ज़्यादा सब्जियां कैसे लेना है, यही सारा कुछ मैं आज अपने इस वीडियो में शेयर करूंगी। आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत सारे पौधों की कटाई छटाई की है, सफाई की है। और ये सारा जो वेस्ट निकला है उसको मैंने झाड़ू लगा करके डब्बे में या थर्माकोल बॉक्स में स्टोर कर लिया है। और ये सारी चीज़ें जो भी मैंने हार्वेस्ट करके, ये जो सूखे पत्ते हर तरह के निकाले हैं, जैसे लेमन ग्रास का डोरमेंसी टाइम चल रहा है तो उसकी जो भी सूखी लीव्स थी उनको निकाला है। तुलसी के जो भी टहनियाँ थी उनकी प्रूनिंग की है। तुलसी में गुड़ाई वगैरह करूँगी, लेकिन इसकी जो टहनियाँ मैंने प्रून करके निकाली हैं इनकी अलग ही मेडिसिनल वैल्यू है। तो सारे के सारे जो भी पौधे हैं इन सभी का यूज़ हम खाद बनाने में ज़बरदस्त प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत ही न्यूट्रिशंस वाली मिट्टी बनने वाली है इससे। और इसका वेस्ट करके हम कम मिट्टी में ज़्यादा सब्जियां लेंगे। और आज लगाएंगे ब्रोकली के पौधे, और पिछले साल की ब्रोकली दिखाने वाली हूं मैं। आप आगे देखिए कितनी ज़बरदस्त खेत जैसी ब्रोकली लगी हुई है। ये देखिए पिछले साल मैंने पिछले साल ये टब में मैंने जो लगाई थी ब्रोकली, बैंगन, टमाटर, सभी की बहुत ही हेल्दी पौधे तैयार हुए थे। इसमें देखिए मैंने कुछ ब्रोकली और पत्ता गोभी सभी को लगाया था। और इतनी बड़ी बड़ी सी ब्रोकली निकली, जैसे खेत जैसी ब्रोकली। देखिए कितने बड़े बड़े से फूल आए हैं। और एक बार आप ब्रोकली का पौधा लगाएंगे तो उससे 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग पाएंगे। देखिए कितना बड़ा फूल आया है ब्रोकली का। और मैंने किसी भी तरह की मार्केट की खाद का यूज़ नहीं किया है। जो आप अभी मुझे कूड़ा कचरा उठाते देखे हैं वही सारा कुछ मैंने इस टब में भरा है। आगे मैं पौधे भी लगाने वाली हूँ, आप बने रहिएगा वीडियो में। किस तरह से मैंने देखिए ये सारे वेस्ट इकट्ठा करके रखे हुए हैं। ये सारा वेस्ट जाएगा इसी टब में। और यहाँ पर देखिए कुछ सनई के पौधे मैंने प्रून किए हैं। गोभी देखिए मैंने लगाई है, इसी तरह से लगाई है। और इस टब में लगाने वाली हूँ ब्रोकली। और इसको मैंने खाली किया है और कई दिनों से बिना पानी दिए बस मैंने इसको गुड़ाई करके छोड़ दिया था। और देखिए मैं अब इसको खाली कर दी हूँ। मिट्टी को पलटने के बाद जो मैंने ड्रेनेज होल में जो भी कंकड़ वगैरह लगाए थे, गमले के टुकड़े लगाए थे, वो सारे मैंने पहले मिट्टी में से निकाल लिए हैं। और इस मिट्टी को पहले अच्छे से गुड़ाई करके मैंने एक दिन के लिए धूप में ऐसे ही मिट्टी को छोड़ दिया था। और वही जो टुकड़े, गमले के टुकड़े वगैरह थे, उनको मैंने ड्रेनेज होल पर रख दिया है। और ये मिट्टी को खूब अच्छे से गुड़ाई करके फोड़ करके एक दिन के लिए मैंने इसी तरह से वहीं पर धूप में छोड़ दिया था। और इसमें भी पूरा खूब सारा वेस्ट भर के मैंने तब इसमें पौधे लगाए थे। और देखिए मिट्टी सूख चुकी है। और अब हम देखिए इस जो टब को, बहुत बड़ा सा टब है, इसको भरेंगे ये सारे वेस्ट डाल करके। और ये बहुत ही ज़बरदस्त खाद बनेगी। इस तरह के वेस्ट मैंने हर पॉट में अपने भरे हुए हैं। और ये पौधे जो भी सीजनल सब्जियों के ही पौधे हैं, ये इस तरह के पौधे जब हम कभी निकालते हैं अपने गार्डन से तो ये हमारे गार्डन में ही यूज़ हो जाता है और ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिलता है। आप देख ही चुके हैं कि मैंने कितनी बड़ी बड़ी सी अपने छत पर ही इसी टब में ब्रोकली उगाई थी। और एक बार आप ब्रोकली के पौधे को जब लगा लेंगे तो उसी पौधे से आप 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग आराम से कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ किचन वेस्ट भी इकट्ठा कर रखा है, कुछ और पौधे कैना लिली वगैरह के निकाले हैं, करेले के निकाले हैं। तो एक लेयर ड्राई लगाना है और एक लेयर ग्रीन मटेरियल लगाना है। पूरे स्टेप को आप ध्यान से देखें कि स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे, कब ग्रीन लगाया है और कब ड्राई मटेरियल लगाया है और कितना क्या क्या डाला है, सारा कुछ इसमें देखिएगा आप। मैंने इसमें कई सारी चीज़ें यूज़ की हैं। और इस तरह से आप टब भरेंगे
तो कभी भी आपके पौधे ख़राब नहीं होंगे और आपको अलग से कोई खाद नहीं देनी है। बिना खाद के आप सब्जियां उगा सकते हैं। मैं भी उगा ही रही हूँ, आप देख ही रहे हैं। और जो भी वेस्ट है सारा कुछ आप अपने गार्डन में यूज़ करिए। इस तरह के वेस्ट काफ़ी बेनिफिट देते हैं हमारे पौधों को। और टोटली ऑर्गेनिक सब्जियां आप इस तरह से उगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। और कोई प्रॉपर पॉट भी नहीं चाहिए, आप बोरी में ही लगा लीजिए। लेकिन अगर आपको सब्जियां लगानी हैं तो थोड़े बड़े ही पॉट लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सब्जियों का अच्छा रिज़ल्ट बड़े पॉट में ही मिलता है। और मैंने देखिए कुछ टब लिए थे, टब भी अब मैं नहीं लाती हूँ, बस थर्माकोल बॉक्स में ही सारा यूज़ कर लेती हूँ और सब्जियां लगा रही हूँ। ये चीज़ें देखिए, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा और वेस्ट डालूँगी। ये देखिए थोड़ा सा ग्राउंड का झाड़ू लगा हुआ वेस्ट मैं डालूँगी। इसमें मिट्टी वगैरह सब कुछ रहती है। इसमें नीम की पत्तियां हैं, बहुत सारे तरह की पत्तियां, जो भी ग्राउंड के गार्डन में आंवला, नीम, नींबू और अंजीर, आम, सभी तरह के पत्ते हैं। तो थोड़ा सा ब्राउन वेस्ट, फिर ग्रीन वेस्ट, फिर ब्राउन वेस्ट। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर हम ये राख डालेंगे। 2-3 मुट्ठी है। और लकड़ी भी है, इसमें आम की ही लकड़ी है, सब हवन का ही राख था। तो इसको इधर उधर विसर्जित करने से अच्छा है कि हम इसको पॉट में ही यूज़ कर ले। मैं तो यूज़ कर लेती हूँ। और अब इसके ऊपर फिर से किचन वेस्ट डालेंगे। ये देखिए, अब ये ग्रीन किचन वेस्ट। तो जो भी तरह के वेस्ट हैं आप इस तरह से अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। मैं तो बस केवल किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से ही गार्डनिंग कर रही हूँ। और अब देखिए थोड़ा सा ये जो सूखे पत्ते हैं इनको भी डाल दूँगी। ये देखिए जो था वेस्ट सारा झाड़ू लगा करके मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे मिट्टी। इस तरह से आप चाहें तो पॉट भर करके लगा सकते हैं। मेरे वीडियोस पे कमेंट आ रहे थे कि आप इस तरह से डायरेक्ट किचन वेस्ट के ऊपर ही सब्जियां या पौधे लगा देती हैं तो क्या ये फंगस नहीं लगते? तो बिल्कुल नहीं लगेंगे। जिस तरह से मैंने बताया है इस तरह से आप अगर करेंगे तो नहीं लगेंगे, क्योंकि मैंने केवल किचन वेस्ट नहीं भरा है। आप केवल किचन वेस्ट यानी ग्रीन वेस्ट ही डाल करके पौधे लगाएंगे तो पौधे ख़राब हो सकते हैं। लेकिन इस तरह से जब ग्रीन और ड्राई मटेरियल दोनों की लेयरिंग करके लगाएंगे तो पौधे कभी नहीं ख़राब होंगे। मेरा गार्डन पूरा इसी तरह के प्रोसेस से चल रहा है। मैं पॉट में केवल मिट्टी कभी नहीं भरती, क्योंकि पॉट बहुत बड़े बड़े से हैं। तो अब देखिए जो मिट्टी मैंने इस पॉट से निकाली थी इसको धूप लगा लिया है और अब इसी के ऊपर इसको भरेंगे। पूरी मिट्टी नहीं जाएगी मुझे लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारा वेस्ट भर दिया है। और इस तरह से जब आप पॉट भरेंगे तो मिट्टी भुरभुरी बनती है जब सारा वेस्ट इसमें डीकम्पोज होगा, और मिट्टी भी कम लगेगी और खाद भी कम रहेगा तो भी चलेगा। क्योंकि ये जो भी वेस्ट आपने भरा है ये जब डीकम्पोज होगा, इसमें अभी से आप पौधे लगा देंगे, जब जड़ें नीचे जाती हैं तो इससे बहुत सारा न्यूट्रिशंस मिलता है इसको। और जब खाद युक्त मिट्टी निकलेगी, ये जब भी आप पॉट खाली करेंगे, जैसे मैंने पॉट खाली किया है, तो आप इसी तरह से खाद वाली मिट्टी पाएंगे। और ये मिट्टी ऑलरेडी खाद वाली हो गई, क्योंकि इसमें बहुत सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट मिला हुआ है। तो इस तरह से आप भी चाहें तो केवल किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से गार्डनिंग कर सकते हैं। मैं अभी तक कोई भी खाद कभी भी बाज़ार से ख़रीदी नहीं। और देखिए जितनी मिट्टी मैंने डाली इसमें से निकाली थी, आधी मिट्टी ही इसमें जा पाई है। और ये पॉट की मिट्टी अभी बैठेगी भी, जैसे जैसे वेस्ट डीकम्पोज होगा तो मिट्टी बैठती भी है। तो अगर ज़रूरत है तो आप इसमें और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, यही मिट्टी को भर के रख दीजिए, या किसी और पॉट की मिट्टी, जो भी जब वेस्ट गलेगा तो मिट्टी ऑलरेडी नीचे बैठती है, तो आप चाहें तो और मिट्टी डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने खूब ऊपर तक मिट्टी भर ली है और अब हम लगाएंगे इसके ऊपर पौधे। तो मैं शाम को पौधे तो वैसे शिफ्ट शाम को ही करने चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस पॉट पे देखिए छाँव आ रही है और अभी आधे घंटे में 1 घंटे में यहाँ पर पूरी छाँव आ जाएगी। तो मैं इसको अभी शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि पौधे मैंने
कल से ही लाए हैं और वो खेत से उखाड़ करके माली ने दिए हैं पौधे। नर्सरी से लाई हूँ, सीडलिंग ट्रे में नहीं था, ना ही पॉली बैग में था, खेत में से उखाड़ कर दिए हैं तो पौधे लटक रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर पानी डालेंगे। देखिए मैंने पानी डाल दिया है और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है, थोड़ा सा ही पानी डाला है। देखिए साइड की मिट्टी अभी सूखी है, क्योंकि मुझे पौध लगानी है तो पूरी मिट्टी एक साथ गीला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पौधे में ज़्यादा मॉइस्चर लग जाएगा तो ख़राब हो जाएंगे। जब भी हम इस तरह से पौधे शिफ्ट करते हैं तो ज़्यादा पौधे में पूरा पॉट गीला नहीं होना चाहिए एक साथ। और ये देखिए यही 3 पौधे हैं, बिल्कुल लटक से गए हैं, तो इनको लगाना बहुत ज़रूरी था, इस वजह से मैंने इनको पहले लगाने के लिए अभी ही लगा दिया है। दोपहर का समय है। और ये देखिए नीचे की जो भी पत्तियां हैं उनको हम बिल्कुल निकाल देंगे, क्योंकि ये मिट्टी में टच होंगी ना तो बिल्कुल फंगस लगाएंगी। तो जो भी पत्तियां हैं जो ख़राब पीली सी नीचे की सबसे हैं, डायरेक्ट मिट्टी में ही पॉट में ही टच हो जाएंगी, तो इनको निकाल लेते हैं और तब इनको लगाएंगे। और मिट्टी को कभी भी एक साथ गीला ना करें जब भी आप ऐसे पौधों को लगाएं। और देखिए 3 पौधे मैं ले आई हूँ, एक ही पॉट में मुझे लगाना है। 3 पौधे से मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। एक पौधे से आप 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, क्योंकि ब्रोकली जब भी आप हार्वेस्ट करेंगे उसमें से आपको फिर से हार्वेस्ट मिलेगा, क्योंकि जब भी बीज से इसमें हार्वेस्ट निकलेगा, गोभी की तरह आप हार्वेस्ट करेंगे तो इसमें आपको फिर से बीच में जो भी 3 से 4 बार एक पौधे से आप ब्रोकली हार्वेस्ट कर सकते हैं। बस फ्रूट साइज़ छोटा होता जाता है। पहला फ्रूट होता है वो बहुत हैवी होगा, फिर उसके बाद साइज़ छोटा होता जाता है। और देखिए ये लगा दे रही हूँ और जल्दी से ही ये बिल्कुल अपने में खड़े हो जाएंगे। ये पौधे बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। और जो भी बड़े भी खेत में लगाए जाते हैं तो इसी तरह से पौधे ले जाए जाते हैं और घूट घूट पानी जड़ों में ही दिया जाता है। तो देखिए मैंने तीनों को शिफ्ट कर लिया है और इसकी अपडेट मैं देती रहूँगी। इस तरह से आप वेस्ट भर के बहुत ही अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं। मेरे गार्डन में ये भी देख रहे हैं, ये गोभी के पौधे लगाई हैं और ये देखिए कितने अच्छे चल रहे हैं। पानी बस समझ के देना है। अब हम इनमें पूरा भर के पानी दे सकते हैं, लेकिन जब हम पौधों को शिफ्ट करते हैं तो इसी तरह से कम कम पानी देते हैं, वरना पौधे एक साथ पानी देने से गल जाते हैं। तो देखिए मिट्टी इतनी बच भी गई है और गार्डन में इतने सारे पौधे मैंने लगाए हैं, सभी को इसी तरह से वेस्ट भर के ही यूज़ किया है। और उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगती है, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।